प्रेज गॉड, थैंक यू। इस तरह से आपके सामने मैं यूट्यूब में आ रहा हूँ, परंतु आज किसी कारणवश हम यूट्यूब का जो सर्विस है हम लोग वहाँ पर कुछ कर नहीं पाए, परंतु थैंक गॉड फॉर दिस प्रोविज़न कि हम इस तरह से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। आज पाम संडे है, आज पूरा वर्ल्ड पाम संडे सेलिब्रेट कर रहा है और जैसे आपको पता है आज से हमारा पैशन वीक स्टार्ट हो चुका है और हर दिन जैसे चर्च में मैंने कहा कि शाम 6 से लेकर 7 तक आप सब परमेश्वर की आराधना करने आ सकते हैं। Wherever you are, you can come from Monday till Thursday। हम लोग ऐसे मिलने वाले हैं। अगर आप बाइबल में देखें यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 3 में क्या लिखा है, द बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है। An ox knows its owner and a donkey its master's manger। आज परमेश्वर हमें जानता है। क्या हम प्रभु को जानते हैं? आज परमेश्वर का वचन कहता है गधा अपने मालिक को जानता है, परंतु बाइबल में हम जब पाम संडे की कहानी को सुनते हैं, when we hear the story of Palm Sunday, the right away one animal strikes in our heart, in our mind, that is donkey। वो है गधा। आज हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में ढुकते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो गधे पर सवार होकर प्रवेश करते हैं। Why donkey? Why only donkey? क्यों परमेश्वर ने गधे को चुना? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय हम देखेंगे, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय हम देखेंगे कि प्रभु का वचन में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में आया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 2 से 3 में कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरना लादू के बच्चे पर है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह किसी घोड़े पर सवार होकर नहीं, प्रभु यीशु मसीह किसी एलिफेंट के ऊपर चढ़कर नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह एक गधे के बच्चे के ऊपर चढ़कर आए। क्यों गधा? व्हाई? जकरिया की पुस्तक हमें इसका उत्तर देती है। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 and 10 में हम देखेंगे। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 and 10 में लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे के वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वो अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। प्रभु यीशु मसीह गधे पर इसलिए बैठ के आए ताकि इस पूरे वर्ल्ड में, आपके जीवन में, आपके सिचुएशन में शांति आए। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर वो घोड़े पर सवार होता तो उसे युद्ध करना पड़ता, उसे अगर अपने साम्राज्य को बचाना होता तो उसे युद्ध करना पड़ता। बट he uses the donkey, वो गधे को इस्तेमाल करता है ताकि बाइबल में लिखा है यरूशलेम के घोड़े नाश किए जाएंगे। अगर आज आपके लाइफ में
किसी भी तरह का युद्ध है, किसी भी तरह का झगड़ा है, बाइबल बताती है वो इसीलिए गधे पर बैठा था कि आपके लाइफ में शांति आ सके, आपके जीवन में परमेश्वर का पीस आ सके। और जब परमेश्वर का पीस आएगा, शांति आएगी, तो बाइबल बताती है हर एक युद्ध को परमेश्वर नाश करेगा। मैं नहीं जानता कि आज आपकी लड़ाई कहां पर है। मे बी यू आर फाइटिंग विद योर स्पिरिट, आप अपने आत्मा में लड़ रहे हो। मे बी यू आर फाइटिंग इन योर सिचुएशन, आप अपने समस्याओं में लड़ रहे हो। परंतु परमेश्वर आपके लिए गधे पर बैठ के आया और वो आपको बताना चाहता है कि मैं तेरे हर एक युद्ध को नष्ट करूंगा। I will finish your war and I will bring peace in your life. मैं तेरे जीवन में शांति लाना चाहता हूँ और युद्ध के धनुष तोड़े जाएंगे और वो अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके लाइफ में शांति देना चाहता है। वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों की प्रभुता करेगा। परमेश्वर शांति से प्रभुता करेगा। आपको लड़ाई या झगड़े करने की जरूरत नहीं, परंतु God is going to use His peace, His peace. परमेश्वर अपनी शांति को इस्तेमाल करना चाहता है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। और बाइबल अगर हम और भी देखें जो पूरा क्लियर पिक्चर हमें देता है, बुक ऑफ माइका, मीका की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 3 में क्या लिखा है और 4 में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द बुक ऑफ माइका, मीका की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 3 में लिखा है वो बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा। वो बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक के सामर्थ्य जातियों के झगड़े को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों के हंसियां बनाएंगे, तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बोलता है प्रभु यीशु मसीह इसलिए गधे पर बैठे, इसीलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के पास और कुछ था नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास घोड़े नहीं हो पाते, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कोई मोल नहीं था उसमें, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस दिन गधे पर इसीलिए बैठे ताकि हमारे जीवन में जो युद्ध है, बाइबल में लिखा है वो बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक के सामर्थ्य जातियों के झगड़े को मिटाएगा। क्या आपके लाइफ में झगड़ा है? क्या आपके लाइफ में वॉर है? क्या आपके लाइफ में युद्ध है? आर यू हैविंग फाइट? आपने को युद्ध होते हैं। मे बी यू आर फाइटिंग विद योर फैमिली, मे बी यू आर फाइटिंग विद योर हेल्थ। परंतु मैं आपको बता दूं परमेश्वर की शांति इस वक्त आपके जीवन में आ रही है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो आपके लाइफ में हर एक झगड़े को दूर करेगा और कहता है सो अपनी तलवार पीट कर हल्का फाल कर दे। अगर आज आपके पास तलवार है तो प्रभु कहता है प्रभु उसको एक नाइफ में बदलेगा जिससे आप फल काट सकते हो, so that you can take care of yourself. What a God we serve! कितना महान परमेश्वर है। वो उस दिन ऐसे ही गधे पर नहीं बैठा था, परंतु वो उस गधे पर इसीलिए बैठा था कि आज हमारे लाइफ में शांति आए। What a great God and what a plan! क्योंकि गधा एक डोमेस्टिक एनिमल है। We don't use, हम गधे को युद्ध में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि गधे को आप जो भी बोलो कुछ नहीं बोलता। आज हो सकता है आपको बहुत कोई कुछ बोल रहा हो पर चुप रहिए, परमेश्वर उसका उत्तर देगा। Because God is your answer. Your everything, wherever you are, आप जहां भी हो, आपका उत्तर आपका परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बताती है कि वो आपके हर एक युद्ध में आपके जीवन में वो शांति लाएगा। और बाइबल बताती है सो वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल करेगा और अपने भालों के हंसियां बनाएंगे। हम जानते हैं हंसियां हम किस लिए यूज करते हैं, ग्रास काटते हैं, घास काटते हैं, धान काटते हैं। परमेश्वर आपके लाइफ को फलदायक बनाना चाहता है। God wants to give you fruit in your life. हम लास्ट स्क्रिप्चर देखेंगे 4 में लिखा हुआ और लोग आगे के युद्ध विधा ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठे करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन बाइबल में लिखा हुआ है। और लोग
आगे से युद्ध विधा नहीं सीखेंगे, आगे से अब युद्ध करना नहीं सीखेंगे। हालेलुया। अगर आप कोई युद्ध लड़ना सीख रहे हो, अगर आपके फैमिली आपको युद्ध करना सिखा रहा है, तो आज परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे लिए 2000 साल पहले गधे पर बैठा हूं। परमेश्वर आज हमारे जीवन से हर एक झगड़े को दूर करना चाहता है। हर एक प्लॉट जो षड्यंत्र रचते हैं हम दूसरों को गिराने के लिए, प्रभु बोल रहे स्टॉप डूइंग दिस, उसको बंद करो, क्योंकि परमेश्वर इसके लिए क्रूस पर मारे गए। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक विधियों को खत्म करेगा जो षड्यंत्र है, परंतु वे अपने अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष के तले बैठा करेंगे। अगर आज आप बहुत थक गए हो, अगर आप पेड़ के नीचे बैठो तो आपको शांति मिलेगी, और अगर आप उस पेड़ के नीचे बैठे हो, अगर आपको भूख लगे, अगर उस पेड़ में फल हो, तो आपको और भी शांति मिलेगी। और परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु आपको एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठाना चाहता है जो फलदायक हो, जिसमें फल हो। और आज परमेश्वर आपको फल देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह गधे पर इसीलिए नहीं बैठे कि उसके पास कुछ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह गधे पर इसीलिए बैठे ताकि हमारे लाइफ में रिकॉन्सिलिएशन आ सके पिता से, और हमें आपको मिला सके। क्योंकि जिस जगह से उन्होंने गधा लिया था और जिस जगह से वो जा रहे थे, वे नगर आपस में मिलते नहीं थे कभी, परंतु उस दिन जब यीशु ने वहां से गधा लिया तो वहां के नगर के लोग निकल आए और यरूशलेम की ओर चलने लगे। जो कभी नहीं चला था उस दिन वे चले। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे मेरा लाइफ परमेश्वर की ओर बढ़ेगा, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है। परमेश्वर आपको वापस अपने पास लेकर आना चाहता है। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत युद्ध है, मैं लड़ रहा हूं, आई एम फाइटिंग इन माय लाइफ, कहीं ना कहीं मैं हार गया हूं, कहीं ना कहीं पता नहीं मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, बट आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर हर एक युद्ध को खत्म करेगा, हर एक हालात को परमेश्वर बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर आपकी ओर है। अगर प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी शैतान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। उसको प्लान करने दो, यू डोंट प्लान। उसको योजना बनाने दो आपको नष्ट करने का, पर तो परमेश्वर के पास प्लान है आपके जीवन में शांति देने के लिए, आपके जीवन में आनंद देने के लिए, और आपको अंजीर के पेड़ और फलदायक पेड़ के नीचे बैठाने का। ये प्रभु के पास योजना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर जैसा पाम ट्री हम देखते हैं, Amen. Can I have my palm tree in my hand? If it is there, मैं अपने आप को जरूर एक उदाहरण दूंगा। जब हम पाम ट्री को देखते हैं, हम पाम ट्री को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाम ट्री ऐसे नहीं रहता है, सुखड़ा हुआ नहीं होता है। पाम ट्री का बहुत मीनिंग है जिसको हम जानते हैं। जब हम पाम ट्री को जानते हैं, आप देखिए ये मेरे हाथ में पाम ट्री है, ये ऐसे नहीं है, ये बस ऐसे नहीं है, ये पाम ट्री ऐसे फैला हुआ है, ये फैलता है। Let your life should flourish like a palm tree. आप पाम ट्री की तरफ फैलो। मेरे प्रियो, अगर आज आपके लाइफ में, आपके जीवन में कहीं भी युद्ध है, अगर आप बीमार हो बहुत, परमेश्वर चंगाई बनकर आपके जीवन में आएगा। अगर आज आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष बनकर आएगा। पर आज प्रभु चाहता है, मैं ये सारी आशीष तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी ओर फिर रहे हो? हम लोगों ने यशायाह की पुस्तक 1:3 में पढ़ा कि बैल और गधे को मालूम है इसका मास्टर कौन है, परंतु इस्राएल को नहीं मालूम उसका परमेश्वर कौन है। क्या आपको मालूम है आपका परमेश्वर कौन है? अगर आपका परमेश्वर कौन है आपको पता है, तो आप नम्र बनेंगे और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप जहाँ भी हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। जब हम एक छोटे से गीत को गाएंगे, इस गीत को जब हम गाते हैं, तो आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। मैंने कभी जाना नहीं
यू गॉड, थैंक गॉड। प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। प्रभु तू महान है और तेरा प्यार महान है। थैंक यू गॉड। ऐसे सिद्धार्थ परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। जब खजूर इतवार है प्रभु, पाम संडे है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन को प्रभु तो पाम ट्री की तरह, पाम के पत्तों की तरह प्रभु फैला दे प्रभु जी। प्रभु देख प्रभु, कहीं अगर हम प्रभु सिकुड़ गए हैं प्रभु जी, कहीं पर भी हमारा लाइफ अगर प्रभु क्वेंच हो गया प्रभु जी, I pray oh God, flourish our life oh God। प्रभु हर एक विश्वासियों के जीवन को प्रभु तो हरा भरा करते प्रभु जी, और हर एक के जीवन में प्रभु एक ही आवाज उठना चाहिए प्रभु, होसन्ना यीशु मेरे पिता, अभी बचा, अभी बचा। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने इस शांति के संवाद को हमारे जीवन में लाया था प्रभु। अपने आप को इतना दिन किया था प्रभु कि स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के एक गधे के सिंहासन को पकड़ लिया था प्रभु जी। लेकिन प्रभु तू जहाँ भी आता है प्रभु जी, जहाँ भी रहता है वही जगह खास बना लेता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, प्रभु तेरी इतनी करुणा और दया के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु हर एक के जीवन को तू आशीष देने वाला है प्रभु। जब प्रभु हम पैशन वीक में है प्रभु जी, आने वाले दिन प्रभु हम प्रभु और भी गहराइयों से प्रभु, और भी मजबूती से प्रभु तेरी ओर बढ़ेंगे प्रभु, और प्रभु तेरे प्यार को और भी करीब से जानेंगे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक विषय के लिए प्रभु जी, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे लहू के लिए। ये विनती प्रार्थना दुआ यीशु मसीह तेरे पवित्र और सामर्थ भरे नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise God। प्रभु आप सबको बहुत आपकी आशीष दे। मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा है कि परमेश्वर हर एक युद्ध को खत्म करे। अगर आज आपके घर में युद्ध है, घर में अशांति है, परमेश्वर आपके जीवन में शांति लाए। अगर आज आपके नौकरी में युद्ध चल रहा है, यू आर अफ्रेड ऑफ योर जॉब, परमेश्वर फलदायक फल आपके जीवन में लाए। जहां भी हो आप, wherever you are, परमेश्वर की शांति आप तक पहुंचे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। और अगर आप इस वीक में चर्च आ सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम। एवरी डे 6 PM to 7 PM हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह।